बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। संभल के सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। अभी तक सरकारी बिजली सांसद जी के घर में चालू भी नहीं हुई। खास बात यह है कि जिस सांसद पर बिजली चोरी का आरोप लगा वो खुद जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष है, जिसका काम है बिजली चोरी को रोकना, और खुद सांसद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। जी हाँ, सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संभल हिंसा में एफआईआर के बाद अब सपा सांसद पर बिजली चोरी का यह आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज की गई है और कम से कम लगभग 2 करोड़ रुपए का बिजली विभाग के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया। सरकार के निशाने पर चल रहे सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी भी हो सकती है। संभल हिंसा को लेकर ये गिरफ्तारी मानी जा रही है। हालांकि संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर को लेकर सपा सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। संभल में बिजली चोरी की शिकायत पर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की तलाशी भी ली गई और इसमें कई खुलासे सामने आए। और आज इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के सांसद किस हरकत का सियासी मायना क्या है, सियासी संदेश क्या जाएगा और क्या कुछ होगा आगे। लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, आप उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी का दूसरा आजम खान, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर मीटर बंद, कार्रवाई चालू। बिजली चोरी का आरोप, गिरफ्तारी का शोर। बर्क का घर, बुलडोजर का कहर। सपा सांसद बर्क के दिन इन दिनों खराब चल रहे हैं। एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। एक एक करके उनके कालेनामे बेपर्दा हो रहे हैं। सपा सांसद बर्क अब योगी की रडार पर हैं। वो रडार जिसने कई माफियाओं पर नकेल कसी है। गलत करने वालों पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अब सपा सांसद पर कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं कर रही। ऐसे में संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 बन गए बर्क, और बर्क पर बिजली चोरी को लेकर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है। जी हां, बर्क के घर पर अब बुलडोजर ने दस्तक दे दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर मुसीबतों के बादल छाए हुए हैं। सपा सांसद बर्क के घर पर बुलडोजर गरज रहा है। सपा सांसद के घर के सामने सीढ़ियां तोड़ी जा रही हैं। बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करने के बाद करीब 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। यानी कि जोर का झटका धीरे से लगे। सपा सांसद पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। बिजली चोरी कर सपा सांसद सालों से घर में बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। अफसरों ने कहा है कि पाई का हिसाब लिया जाएगा। इस पर एक्शन से पहले बिजली विभाग सपा सांसद के घर पर भी पहुंचती है। सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में कई खुलासे सामने आते हैं। बर्क के घर का जो सर्वे हुआ उसमें क्या क्या सामने आया, अब वो समझिए। 3 मंजिला मकान, 83 बल्ब का इस्तेमाल, 19 पंखे और 3 बड़े बड़े एसी का इस्तेमाल। मीटर पर लोड 16,480। मीटर की रीडिंग पिछले कई महीनों से 0। यानी कि कई महीने से सपा सांसद बिजली विभाग को चूना लगा रहे थे। सपा हिंसा में एफआईआर के बाद अब सपा सांसद पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग ने सपा सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना ठोका है। सरकार ने निशाने पर चल रहे सपा सांसद बर्क की गिरफ्तारी पर भी सरकार के निशाने पर चल रहे सांसद बर्क की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। हालांकि संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर को लेकर सपा सांसद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें, संभल हिंसा में 10 नामजद और 2750 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरहाल जिस तरह से संसद में संभल हिंसा का मुद्दा गूंजा है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी अपने संभल सांसद बर्क को आजम खान का दर्जा देना चाहती है। वहीं बर्क पर जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी सरकार के लिए दूसरे आजम खान साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
के दाग और अब गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और ऐसे में सियासी हलचल एक तरफ तेज है। संभल को क्या रामपुर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क के पिताजी ने ये बयान दिया है कि आजम खान बनाने की तैयारी की जा रही है और संभल को रामपुर बनाया जाने की एक कोशिश की जा रही है। बिजली चोरी का आरोप है और गिरफ्तारी का शोर भी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। अविरल मलिक है, नेता है बीजेपी के। अनुज श्रीभरे हैं, नेता है कांग्रेस के। राकेश अहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। राकेश अहीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपकी ही समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क। पहले एफआईआर दर्ज होता है, आरोपी नंबर 1 कहलाते हैं, तब आप लोग कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष निकाला जा रहा है, प्रतिस्पर्धा की राजनीति है। अब बिजली चोरी का ये पूरा मामला, आप क्या कहेंगे? सरकार की मंशा और नीयत साफ नहीं है। ये सरकार में बैठे लोग, और मैं अभी आपका स्टोरी सुन रहा था, जिस तरीके से आपकी स्टोरी चल रही थी, इससे भी स्पष्ट हो रहा था कि कितने एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक देश भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं कह रहा हूं कि संभल की घटना में भी सबको पता है कि सांसद जी संभल में थे नहीं मौजूद, फिर भी एफआईआर कर दिया गया। मैं कह रहा हूं कि बिजली विभाग की चोरी की जो घोटाले की बात हो रही, बिजली विभाग मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का सबसे करप्ट विभाग है। एक किसान पे भी 1.5 करोड़ का और 1.5 लाख 15 लाख तक के बिजली का बिल दे देते हैं, तो उस पे सवाल खड़ा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं बिजली विभाग फिर सो क्यों रहा था, कार्रवाई इसके पहले क्यों नहीं की? क्या इसके पहले वहां जेई, एक्सियन, एसी और वहां लाइनमैन तैनात नहीं थे? केवल बस ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और राजनीतिक षड्यंत्र करके एक जाति समुदाय के लोगों को कैसे डराया जाए, कैसे कमजोर तो किया बिजली जाए। विभाग की इस कार्रवाई में भी आश्चर्य मुझे हो रहा है कि आप इसमें भी जाति ढूंढ लिए। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, जाति आपको पता है? आप बैठ के टीवी चैनल पे बात कर रही हैं, जाति अगर देखना है तो आप थाने पे चले जाइए और किसी दलित और पिछड़े का नाम बताइए, थाने पे क्या कार्रवाई होगी आपको पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ 2017 से 2024 तक सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। मैं कह रहा हूँ एक भी मुख्यमंत्री अपने स्वजाति को घर पे बुलडोजर चलाए हो, अपने स्वजाति के घर किसी के यहाँ बिजली के छापा मरवाए हो, किसी के घर किसी के मुकदमा में उनके घर कोई पुलिस गई हो। राकेश अहीर जी, सुनिए। मैं कह रहा हूँ जाति देखकर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए या अपराध देकर, गलती देकर, शिकायत देकर, किस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए? बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के स्वजाति 2017 से 2024 तक। खैर ये तो आपकी भावना है, हमारी भावना ये नहीं, गलती पर ही कार्रवाई होती है। जाति देखूं, कार्रवाई करूं। राकेश अहीर जी, मुझे ना ही लॉ लगता है, आप भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आपको समझ में आता होगा। अविरल मलिक जी, मैं कह रहा हूँ अविरल मलिक जी सुनिए, ठीक है, रुक जाइए राकेश अहीर जी, ठीक है। बातों को कहीं और ले जाना ये चर्चा का मुद्दा भी नहीं है, और ना ही आप इस तरीके से बातों को ले जाइए। जाति हर जगह ढूंढना सही नहीं है। आप बताइए मुझे एक नाम मुख्यमंत्री के स्वजाति का आप नाम बता दीजिए कि उस पे कार्रवाई। मैं आपकी तरह जाति ढूंढने निकली हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ मैं आपकी तरह हूँ क्या? नहीं, मैं जाति नहीं ढूंढ रही, मैं जाति नहीं ढूंढ रही। हम सिर्फ अपराध पे बात करते हैं, कार्रवाई हुई है, सिर्फ उस पर सवाल किया जा रहा है। मैं किसी में भी जाति नहीं ढूंढी। सिर्फ एक तरफी नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफा विपक्ष के लोगों को कार्रवाई कर रही है, इसलिए कि 24 में वो बहुत बुरी तरह हारे थे। वो जो 2 मीटर जांच के लिए ले जाया गया लैब में, उसकी जो टेम्परिंग की गई थी, ये इसका खुलासा होता है। वो टेम्परिंग कौन करता है? फिर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आम जनता जब बिजली चोरी करती है उस पर सख्त कार्रवाई होती है, तो सपा सांसद करेंगे, क्या संदेश जाएगा? अगर स्मार्ट मीटर की रीडिंग करा दी जाए तो शायद एक नॉर्मल किसान की इस समय बिल, मौजूदा बिल 5000 से 6000 रुपए आ रही है, जिसके घर न बहुत एसी है न कोई उस तरीके की सामान है, सोचिए फिर भी 4000 5000 रुपए बिल। ठीक है राकेश अहीर जी, आपने सही कहा, आपने ही बिल्कुल सही कहा। इस हालात में समाजवादी पार्टी के सांसद का जो बिल आ रहा है 6 महीने से जीरो रीडिंग, कितने पंखे चल रहे हैं? 19 पंखे। कितने एसी चल रहे हैं? 3 एसी। समझ में आ रहा है, जीरो रीडिंग होगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में एसी चल रहा है, और इस पूरे मामले में लोग एसी चला रहे हैं। सुनिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के लोगों की जो रीडिंग खराब आ रही है, क्या पूरे प्रदेश के लोग जो है एसी चला रहे हैं? चलिए, वो जो जीरो रीडिंग आ रही है उसका क्या? मैं कह रहा हूँ फिर बिजली विभाग क्या कर रही थी भाई? बिजली विभाग क्या करे? नहीं, क्या करे? सरकार क्या कर रही थी? राकेश अहीर जी, दोहरी कार्रवाई करवा रही है। राकेश अहीर जी, जवाब नहीं है।
तो प्रशासन के बिजली विभाग अपना दायित्व नहीं छुड़ा सकते। सिर्फ जितना विपक्ष को घेरने में लगते हैं, गड़बड़ नहीं कर रहा है, गड़बड़ जो कर रहा है उसके पर आप बोलिए। तो आज देश की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी होती, देश की मौजूदा स्थिति इतनी खराब हो गई, इतनी भयंकर हो गई कि देश में नौकरी नहीं है, देश में रोजगार की समस्या है, देश में प्रति व्यक्ति 31,145 रुपए का कर्ज है। ये क्या जी बताएंगे यदि कार्रवाई होती है तो अपराधों के आधार पर होती है, 31,145 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज में चल रहा है। इनकी क्या योजना और क्या नीतियां हैं, ये अविरल मलिक जी नहीं बताएंगे। और अविरल मलिक के जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, आज उनका स्टेटमेंट मोहन भागवत जी का आया है। कैसी बात आप कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान आप क्यों कर रहे हैं? मोहन भागवत का स्टेटमेंट, आपकी मानसिकता केवल हिंदू और मुसलमान के आधार पर चलती है। मैं कह रहा हूँ मोहन भागवत का आज का स्टेटमेंट है कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं का बड़ा नेता बनेंगे चलने वाले लोग हैं, और इसलिए वो हिंदू और मंदिर मस्जिद कर रहा है। ये आरएसएस प्रमुख का बयान है, मेरा बयान नहीं है, गरीबों के समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। इस विषय को आप याद ये कह रहा हूँ कि ये आरएसएस प्रमुख का बयान है। अब्दुल मलिक भाई आप सुनिए पहले, आपके जो आरएसएस के प्रमुख है उनका बयान है कि कुछ लोग हिंदू और मुसलमान और मंदिर मस्जिद करके वो हिंदू के बड़े नेता बनने चाह रहे हैं। कार्रवाई होगी आप लोग सिर्फ एक तरफा कार्रवाई न करें, आधार पर ये हिंदू है मुस्लिम है और जनता भी जा रही है। इसका हिसाब किताब आने वाले टाइम में जनता देगी आपको, क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके से आप लोग नफरत और नफरत की कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हम नफरत को बढ़ावा देने वाले लोग हम नहीं हैं। मैं कह रहा हूं नफरत को समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है अविरल मलिक जी, राकेश अय्यर जी, आप लोग को मुद्दे से भटक कर पता नहीं क्या चैन मिल रहा है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आगे आपके पास लौटूंगी। अनुज श्रीवारे जी, कार्रवाई की गई, पहले सपा सांसद संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 बताए जाते हैं, फिर ये बिजली विभाग वाला पूरा मामला, टेम्परिंग का ये टेम्परिंग वाला भी एक एंगल सामने आता है। प्रश्न चिन्ह हाँ, ये है इससे पहले विद्युत विभाग सो रहा था क्या? आप खुद समझिए ना, आपका एक कोई स्टूडियो है, उसका करोड़ों रुपए का बिल बकाया है या रीडिंग्स है, तो इतने दिनों से विद्युत विभाग सो रहा था क्या? ये पहले यहाँ आके जो उचित अधिकारी थे वो लोग क्या कर रहे थे? आज इस बात का क्यों यह याद आता है कि जब संभल का दंगा हो गया और उस सांसद को फंसाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कैसा उत्तर प्रदेश का न्याय है? क्या बिजली विभाग इतने महीनों से सो रहा था या फिर हिंसा का इंतजार कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के सांसद है, माननीय सांसद है, रुक जाइए, क्या नींद कुंभकर्ण की नींद आ गई थी उनको? अभी नींद खुली है। हमारे आगरा में भारतीय जनता पार्टी कानून के आधार पर चलती है, बकाया होने पर हम कानून के आधार पर चलने वाले लोग हैं। और जहाँ तक विषय हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, महीने का बकाया होने के आधार पर कठोरतम कार्रवाई करते रहेंगे हम। नहीं, हम गैर चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? श्रुति जी से बात चल रही है, शांत रहिए। उनके द्वारा हमें मालूम है आप लोगों की विचारधारा क्या है। बोल रहे हैं, आप लोगों ने पूरा देश बारूद के कागर पे लाकर खड़ा कर दिया है, हमने देखा है, कल भी देखा, ठीक है? शांत रहिए आप। नहीं राहुल जी नहीं, आप ये बताइए, कल राहुल जी ने बताइए 6 महीना, आप संविधान की बात कर रहे हैं, 6 महीना आप देश की बात कर रहे हैं। राहुल जी ने कल क्या मंत्री के विरोध की बात करते हैं, क्या बात कर दी आपने? किस प्रकार की घटना मानी चाहिए आपके, आप उस पर घटना हुई, अपनी टिप्पणी, अपनी सफाई पेश कर रहे हो, उसको मोड़ने के लिए आपने पूरे संसद को ही शर्मसार कर दिया। नहीं, प्रताप अपने आप सारंगी जी के बचाने के लिए। अरे देश का गृह मंत्री तारीफ आ रहे हैं, लोकतंत्र हम के कह रहे हैं ऊपर है, डेमोक्रेसी अरे देश का गृह मंत्री, हम कह रहे हैं तारीफ आ रहे हैं, पर हमला है। सारंगी ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धक्का देते हैं, देश के गृह मंत्री बने बैठे देश को। आप इस तरीके से इस देश को चलाएंगे। ठीक है अविरल मलिक जी, रुक जाइए, श्रुति जी रुक जाइए, मुद्दे से नहीं भटकिए, 10 बार नहीं समझाऊंगी। इस तरीके से हाँ, अनुज जी, ये सदन का मुद्दा नहीं है। ये 6 महीना, हाँ, ये बताइए विद्युत विभाग सो रहा था क्या? आज 1 महीने का बिल बकाया होने के बाद कनेक्शन काट दिया जाते हैं, मगर 6 महीना, आप सोचिए ना, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि मुस्कुराने वाला ये विषय है भी नहीं। आप जो आपकी जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, सवाल तो सही है,
बिजली विभाग इतने महीनों से क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि हिंसा होगा, बड़ी हंसी किसी इसलिए आ रही है, फिर कार्रवाई की जाएगी। अनुज जी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के बेचारे वो शांति के साथ बैठे हुए हैं, अनुज जी भड़क रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है। ठीक है अविरल मलिक जी, जनता का लेना देना है, आप उसका जवाब दीजिएगा। जनता के साथ जब आप कठोर कार्रवाई करते हैं, बिजली चोरी को लेकर जेल में डाला जाता है, उस पर बात करिएगा, तब तो नहीं कोई सोया रहता। समाजवादी पार्टी लोग दिल के बहुत बड़े लोग हैं और सरकार चलाए हैं बड़ा दिल दिखा के। किसी गरीब और किसी अन्याय के साथ जाति और धर्म देख के कभी अन्याय नहीं किया। राकेश जी देखिए, कम से कम इस विषय पर स्पष्टीकरण आपके माननीय सांसद जी दे रहे हैं। आए तो मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यालय प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, अभी उनका चेक करा दी जाए तो उनकी बिल कम से कम लाखों रुपए बकाया होगा। क्या वहाँ बिजली विभाग की हिम्मत है छापा मरवाने की? बिजली चोरी गलत है कि नहीं है, ये तो बताइए। सरकार है, इस बात को तो मानिए, कम से कम इस बात को एक्सेप्ट करिए। ये नहीं करवाएंगे। बिजली चोरी गलत है कि सही है, ये तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ, फिर आप सरकार में हैं तो चोरी जब हो रही थी तो क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? अब जो हो रहा है ये पहले हो जाता था, क्यों हो रहा है? काटना था। मैं कह रहा हूँ, अब अगर मालूम पड़ा है, पहले बहुत से मामले सामने आए हैं। आप सरकार चला रहे हैं, देखिए बीच का रास्ता मत निकालिए। सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति को अलग रखिए, राजनीति अपनी जगह है, होती रहेगी राजनीति। क्या कर रहा था? बिजली सरकारें आएंगी जाएंगी, मैं क्या कर रहा हूँ? राजनीति होती रहेगी। कम से कम देश हित में बोलिए, सरकार कम से कम देश हित में बोलिए, बस एक तरफा कम से कम देश की चिंता करिए, जो आवाज देश के लोकतंत्र की चिंता करिए। बता रहा हूँ, आज श्रुति जी पूरे प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हम लोकतंत्र की चिंता करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ये लोग लोकतंत्र को जीवित रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले समाजवादी के एक कार्यकर्ता के घर पुलिस गई थी, संविधान एक कार्यकर्ता के घर पुलिस जाके हाउस अरेस्ट की गई। भीमराव अम्बेडकर जी के ये लोग अम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी के अम्बेडकर हमारे भगवान है और अम्बेडकर को हम लोग आज से नहीं, आने वाले पीढ़ी तक उनकी पूजा करेंगे। आप लोग मनवादी व्यक्ति हो, मनवादियों को चिढ़ होती है अम्बेडकर से। ये बेकार अम्बेडकर से अगर चिढ़ नहीं होती तो अमित शाह गृह मंत्री जो है इस तरीके से अम्बेडकर बाबा साहब के प्रति ऐसी बात नहीं करते हैं। उनका मार्गदर्शन आपके प्रधानमंत्री के संविधान को माथा लगा के सुनते हैं और आपका गृह मंत्री इस तरीके से बाबा साहब। अविरल मलिक जी आपसे बहुत आसान सवाल पूछा गया था। ऐसा नहीं है संभल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद के घर में ही बिजली चोरी हो रही है, कई ऐसे मंदिर है, मस्जिद है, माफ करिएगा, जहां पर बिजली का कनेक्शन गया है, कई घर है जहां पर बिजली का कनेक्शन इस तरीके से है। वो चोरी करी, रुक जाइए नहीं करी? अविरल मलिक जी पहले ये बताइए, इनका विभाग सो रहा था क्या 6 महीने से? इनका मतलब इनका विभाग जानबूझ के चोरी कराता है उत्तर प्रदेश में, बैठ रहा था, इनका विभाग चोरी कराता है, ये नहीं है। अरे आपका विभाग चोरी कराता है उत्तर प्रदेश में। अरे सुनिए ना भैया, बिजली अगर चोरी हो रही है तो गलत है कि सही है? आप बताइए। आपकी सरकार लिखते हैं। नहीं सुन लीजिए अनुज जी, आपने तो 60 साल इस देश पे राज किया, इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? अरे इतना क्यों टेंशन में आ रहे हैं? 60 साल आपकी सरकार इस देश में रही है, 60 साल आप राज करते रहे, आपातकाल वगैरह कई बार लगाए, विपक्ष को तो अविरल मलिक जी नहीं अनुज जी ऐसे वापस लौटूंगी, अनुज जी वापस लौटूंगी, अविरल मलिक जी वापस लौटूंगी, ठीक है। राकेश अय्यर जी, अमित शाह से मुलाकात करने की बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बढ़कर मुलाकात करेंगे अमित शाह से, गिरफ्तारी का डर सताने लगा है संभल हिंसा को लेकर। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, अगर कोई भी अगर सत्ता, मैं कह रहा हूँ कि सत्ता सबसे बड़ी होती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें आपको किसी को भी अगर सत्ता फंसाना चाह रही है तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या कौन नहीं जानता कि वो मिर्जापुर के जो पत्रकार थे वो नमक और चावल की खबर चला दिए थे, क्या वो जेल नहीं गए? क्या ये सरकार उनको झेल पाई, बर्दाश्त कर पाई सच्चाई को? इतने से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये की जो नीयत है ये केवल बस एक तरफा कार्रवाई करने की नीयत है कि इनके विचार के अगर विपरीत लोग हैं तो उनको कैसे कमजोर किया जाए। मैं कह रहा हूँ अविरल मलिक जी, अब अविरल मलिक जी सुनते ही नहीं जी। बोलिए अभी मैं सवाल पूछ दूंगा तो आप लगेंगे कतराने। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अभी एक आंकड़ा आया, आंकड़ा बता दीजिए। 31,147 रुपया प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कर्ज में है। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि 8 सालों में आपने उत्तर प्रदेश को कर्ज में ढकेल दिया? आपने क्या काम किया उत्तर प्रदेश में?
केवल मुस्कुरा रहे हैं बैठ के नेशनल चैनल पे। आपको शर्म नहीं आ रही है कि 31,000 रुपए का कर्ज प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति 31,000 रुपया कर्ज में डूबा हुआ है। और आज जो मोहन भागवत मोहन भागवत जी ने कहा कि कुछ लोग हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद भूल के हिंदू के बड़े नेता बनना चाहते थे, ये हम नहीं कहे, ये आपके मोहन भागवत जी ने कहा। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लग रहा है? मैं तो विशेष रूप मैं कह रहा हूँ बिजली की जांच होनी चाहिए, मुझे मालूम है सबको देना चाहिए, जो भी बिजली जला रहा है, जो यूज कर रहा है सबको बिजली देना चाहिए। मगर बिजली का इस तरीके से छापा मारना, सरकार जिस तरीके से देश से नफरत कानून का दुरुपयोग कर रही है, इस तरीके से गलत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जांच होनी चाहिए, जांच में अगर गलत है तो बिजली भरेंगे। मैं कह रहा हूँ नोटिस कितनी बार दिए, बेरोजगारी मैं कह रहा हूँ कि आपकी बिजली विभाग नोटिस कितनी बार दिया कि आप बिल नहीं बकाया, आपके बिल नहीं भरे गए। एक भी बार मैं आपकी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अब्दुल मलिक जी, आपके जो बिजली विभाग के लोग हैं और आपकी सरकार एक भी बार नोटिस नहीं भेजी अभी तक। क्या ये कार्रवाई नहीं समझ में आ रहा है? ये और एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, ये बिल नहीं है, 1,91,00,000 रुपए ये पेनाल्टी लगाई गई है, जुर्माना लगाया गया है, ये बकाया बिल नहीं है। ये जो अभी चैनल पे चल रहा था, मैं अभी श्रुति जी को भी टोकने वाला था कि ये गलत खबर चला रहे थे आप। नहीं, जुर्माना ही हमने बोला है, जुर्माना लिखा जुर्माना नहीं, जो आपका स्टोरी आप प्ले करके देखिएगा उस पे लगाया गया कि बिल बकाया है। बिल बकाया नहीं है, जुर्माना लगाया गया है। मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार है, बिल बकाया है, कई महीनों का जुर्माना लगाया गया है, 1,91,00,000 का। ठीक है श्रुति जी भी, राकेश अय्यर जी, आप उनके पे भी आप देख लीजिएगा सकते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब। राकेश जी आप ये बताइए, आपकी पार्टी ने झूठ फैलाने का कार्य किया उत्तर प्रदेश में कि हम संविधान को समाप्त कर देंगे अगर सरकार में आ गए। हमने तब भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं जवाब देता हूँ। जी बोलिए, मैं जवाब देता हूँ। बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप अपने मेरठ के जो सांसद हैं मौजूदा, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, और जो अयोध्या के आपके प्रत्याशी लड़ रहे थे जो इस समय पूर्व लग गए, उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। बिल्कुल। और अगर हमको लग रहा है कि आप सुने होंगे तो आपको ये सवाल ही नहीं कर पाते, मगर आप नहीं सुने। नहीं, मैंने सुना, आप सुने ही नहीं। मैंने सुना है, मैं जवाब देता हूँ। वो ग्रामीण इलाकों में सुने। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो ग्रामीण इलाकों में गए थे, उनके द्वारा कहा गया था वो, क्योंकि अमेंडमेंट शब्द को गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं, साधारण लोग हैं। क्या महाराज आप बात कर रहे हैं? उन्होंने प्रयोग नहीं किया। भारत गांव में ही बसता है, गांव में ही भारत बसता है, गांव में भारत बसता है, लेकिन अंग्रेजी आप बोलेंगे वहाँ जाकर नहीं समझ पाते हैं। नहीं, अंग्रेजी आप वहाँ जाकर बोलेंगे, आप गाँव में ही भारत बसता है। आप अब्दुल मलिक जी ऐसे आप बड़े चैनल पे बैठ के और जिम्मेदार पर्सन हो के एक पार्टी का, ऐसे आप नहीं कह सकते। नहीं, सुन लीजिए, मैं 1 मिनट में स्पष्टीकरण दे देता हूँ। देखिए 1 मिनट गलत बात है। गाँव के लोग जागरूक हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। अगर बड़ा है तो गाँव के लोगों से बड़ा है। उन्होंने कहा था कि परिवर्तित किया जाता है कि आप नफरत फैलाने वाले लोग हैं, आप हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं। राकेश जी पता है, तो समझ है। मैं कह रहा हूँ कि अगर नौकरी पे आप बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि एक हमारी पार्टी के नेता थे विधायक चैतुल प्रधान, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से केवल सवाल पूछा था स्वास्थ्य पे कि गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा। अब्दुल मलिक जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। तो पता है आपके स्पीकर ने चर्चा को आगे बढ़ा कर दिया। देखिए जहाँ तक क्या बात करेंगे आप जो है, तो संविधान में अमेंडमेंट पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, अमेंडमेंट भविष्य में भी होते रहेंगे, और इसी चीज को इन्होंने गलत तरीके से जनता के मध्य में। राकेश अय्यर जी, किसी ने किसी को धमकाया, समाजवादी पार्टी के द्वारा भी धमकाने वाला काम किया जाएगा। अगर आप ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें, नजीर पेश किया जा रहा है कि आप बीजेपी को के ही नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। ये कैसा बयान है? कैसे अधिकारियों को धमकाया जा रहा है? क्या समझा जाए? जब आप सरकार में आएंगे तो क्या किया जाएगा? फिर क्या संदेश जाएगा? सोचिए जरा। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं भी समाज में ही रहता हूँ, मेरे पास भी अधिकारियों का फोन आता है, वो भी कहते हैं कि मैं इतने दबाव में छापा मारता हूँ कि मेरी नौकरी की बात है। अभी हमारे क्षेत्र में कई लोगों को छापा पड़ा था। मैंने खुद एक्सीएन और एसी को फोन किया था और जेई को फोन किया था। जेई ने मुझे यही शब्द कहा था कि नेताजी मेरे भी दबाव है, नहीं मैं नहीं जाता। मुझे पता है कि किसी के घर लाख होगा, 50,000 होगा, या एकाक यूनिट ऊपर नीचे होगा। ये गांव ग्रामीण अंचल पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की समस्या है।
मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब्रियल मलिक के पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यालय खोले गए हैं, अगर इनके यहाँ जांच करा जाए तो लाखों रुपए का बकाया होगा। क्या ये उस पर छापा मरवाएंगे? ये ले जिम्मेदारी नहीं है, ये मैं छापा मरवाऊंगा और ईमानदारी से वो बिल भरूंगा। ये दबाव सत्ताधारी पार्टी का होता है, सरकार का होता है, विरोध इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। कहीं का तर्क नहीं है वैसे राकेश अहीर जी, किस तरीके का धमका दिया जाए, किसी को धमकी दे दी जाए कि हम आएंगे सरकार में तो देख लिया जाएगा। मलिक जी जवाब दीजिए। कार्रवाई होती है, हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है, हम इस आधार पे नहीं चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कल से मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भी छापा पड़ेगा और बिजली के बिल की नोटिस जाएगी पड़ेगा, और हम निश्चित रूप से नियमों के आधार पर मैं समझ रहा हूँ कि कल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भी नोटिस जाएगा बिजली बिल का, वहाँ भी लोड चेक होगा। जो 50 एसी बिजली की जो है कार्यालय पे आपको लग्जरियस 5 स्टार का कार्यालय बनाया है, क्या वहाँ भी आप जो है छापा और नोटिस भिजवाएंगे? भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे, आप ये बताइए। जो भी व्यक्ति मत करिए, आप भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे ये बताइए। वहाँ भी छापा पड़वाएंगे कि नहीं पड़वाएंगे? नहीं, आप जगह बताइए, आप स्थान बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप जिस दल में राजनीति करते हैं उस दल में आपको नहीं पता कि आपका पार्टी का कार्यालय कहाँ है? नहीं, आपको इतना नहीं पता की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर क्यों आप राजनीति कर रहे हैं जब आपको अपने ही पार्टी का कार्यालय हम नहीं कौन से जिले की आप बात कर रहे हैं? कौन से जिले की आप बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ कोई बकाया वकाया नहीं है, कोई मैं कह रहा हूँ फिर अब्रियल मलिक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और अगर बड़ी जिम्मेदारी से न करूँ तो मानहानि का मुकदमा कर देना। आप लॉयर भी हैं, ठीक है चलिए। जांच आप नहीं करा पाएंगे क्योंकि आप छोटे से प्याले हैं और बोल भी नहीं पाएंगे। यहाँ बुलडोजर का एक्शन हुआ, ये तमाम तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है। अनुज जी ठीक है, अब्रियल मलिक जी रुक जाइए। दंगे का दाग अभी मिटा नहीं है, बिजली विभाग की कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद फिर बुलडोजर का एक्शन। देखिए, साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा गलत है। इस तरीके की कार्रवाई करना, इससे पहले भी ये कार्रवाई होती तो अच्छा लगता। ये दंगे के बाद इस तरीके का बदले की भावना से सरकार को काम करना साफ जाहिर होता है इनकी मानसिकता। एक सांसद के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाना, उसको पहले 6 महीने इनका विभाग सो रहा था। आप ये देखिए, अब बुलडोजर की कार्रवाई को तो कोर्ट ने ही प्रतिबंधित लगा रखा है, कोर्ट ने ही संज्ञान में लिया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर इस तरीके की उत्तर प्रदेश में घटना कर रही है अनुज जी कि ये अवैध अतिक्रमण पर ये कार्रवाई की गई। अनुज जी देखिए, अवैध अतिक्रमण पे तो होना वाजिब है, होनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश पे और भी जगह अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? तमाम ऐसी जगह है कि इनके सांसद विधायक अतिक्रमण के बीच में अधिकारियों को लिस्ट दे दीजिए, प्रशासन कार्रवाई करेगी। अगर आपके पास इतनी जानकारी है तो प्रशासन तो कार्रवाई कर रही है, जब भी बुलडोजर एक्शन होता है तब भी आप लोग अरे इन्हीं के सांसद विधायक अतिक्रमण के बीच में बोलकर अधिकारियों को बदतमीजी करते हैं। ऐसा भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको प्रूफ ऑन प्रूफ आपको इस चैनल पे मैं साबित करूंगा कि इनके विधायक सांसद ने अतिक्रमण का विरोध कर अधिकारियों को भरा बुला कहा है। नहीं अनुज जी, अब्रियल मलिक जी को भी दिखाइए। इनको नहीं दिखेगा श्रुति जी, जो अधिकारी ये काम करता है उसके साथ के नशे में अधिकारियों को पुरस्कृत करते हैं कि इनको उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं दिखेगा। हम तो कर्मचारियों से ये दिखेगा, हम तो आपके भी साथ हैं कि वो आप सही काम करो, हम आपके सांसद पर करोड़ों रुपए की बकाया निकला है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। कम से कम संविधान को तो बचाइए, संविधान के आधार पे 2 कदम तो चल लीजिए। अरे हम आपके भी साथ हैं, चल लीजिए। संविधान पे इस पर बात करिए, पहले संविधान पे तो आपकी हिम्मत नहीं है। अरे नहीं अनुज जी, आरोप लगा दिया पल्लवी पटेल की तरह, फैक्ट अभी तक दिखाए नहीं। आपने जो कही अभी बातें, जो स्टेटमेंट को कहा है आपने, प्रूफ करिए, सिंपल है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अनुज जी भी उसी पार्टी फिर मैं जवाब ना पूछूं ना तलब करूं तब आप मुझसे बात करिएगा। बस आरोप लगाना नहीं होता। अब्रियल जी, सवाल बस यही है कि क्या सच में जियाउर रहमान बर्क को आजम खान बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जियाउर रहमान बर्क के पिताजी का ये बयान सामने आया है कि संभल को रामपुर बनाने की साजिश है ये।
नहीं देखिए, संभल ही रहेगा, रामपुर रामपुर ही रहेगा, आजम खान जी आजम खान ही रहेंगे। और हम किसी को बनाते नहीं है, कानून के आधार पर हम चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, गरीबों के हित में कार्य करने वाले अभी लोग तो हैं। संसद में आपके गृह मंत्री ने इस तरीका बयान दिया था कल परसों। नहीं, कोई बयान नहीं देते हैं हम लोग। आप लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, गलत तरीके की बात करते हैं। जनता अरे तो सांसद के फुटेज निकलवा लीजिए, नहीं, जनता को रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। आपकी सरकार गरीब के लिए काम करने वाले लोग हैं। अरे दिखाइए आपकी सरकार और संसद के वीडियो को दिखा दीजिए, जाहिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बेरोजगार सबके हित में कार्य करते हैं और कोई नहीं, आप लोग उत्तर प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। पार्टी के लोग हैं, झूठ मत फैलाइए इस देश में। लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं। इससे कांग्रेस पार्टी चिड़ी हुई है। कांग्रेस बोलते रहिए, कोई नहीं सुन रहा आपकी बातों को। नहीं, जनता सुन रही है, गरीब सुन रहा है, इसीलिए गरीब हमें चुन रहा है, गरीब हमें वोट दे रहा है। पीड़ित लोग हमें वोट देकर चुन रहे हैं और गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है राकेश अय्यर जी, गिरफ्तारी का डर सताने लगा है देखिए, गिरफ्तारी का डर नहीं, हमें हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं, हमें करना पड़ेगा, सामना करेंगे। समाजवादी कभी डरते नहीं है श्रुति जी, चाहे कितने भी उनपे लाख जो है जुर्म किया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग केवल बस नफरती लोगों के चेहरे को हमेशा से उजागर करने के लिए लड़ेंगे और आखिरी तक उजागर करेंगे। चलिए, अब क्या कुछ उजागर होगा, क्या कुछ नए खुलासे होंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। राकेश अय्यर जी, समय का अभाव है, पूरा पक्ष आप सभी का नहीं सुन पाऊंगी। अब्दुल मलिक जी, अनुज श्रीवारी जी, राकेश अय्यर जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो संभल में बर्क के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होती है और ऐसे में अब तमाम तरीके के आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब गिरफ्तारी का डर भी एक तरफ बर्क को सताने लगा है। अमित शाह से मुलाकात होगी नहीं होगी, क्या कुछ बातें बनती है बिगड़ती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।